हेलो दोस्तों, मेरा भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख हस्तकला। दोस्तों हस्तकला से काफी क्वेश्चन सीधे सीधे आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। और ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब रिपीटेशन ज्यादा हो रहा है दोस्तों। और जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख हस्तकला। लगभग आपको यहाँ पर दोस्तों 2000 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। चलते हैं आगे। चलो भाई, एक एक क्वेश्चन को हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पर इनको जूम कर देता हूँ आपको देखने में आसानी रहे। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन की। और चलो भाई, पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट में किस स्थान से संबंधित है? अजरक प्रिंट किस स्थान से संबंधित है ये आपको बताना साथियों। तो अजरक प्रिंट याद रखना, अजरक प्रिंट कहाँ पर है साथियों? अजरक प्रिंट है बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में। देखो पहले ऑप्शन को पढ़ो, सांगानेर, बगरू और बाड़मेर। देखो बाड़मेर यहाँ पर पहले मैंने उत्तर बता दिया, तो इसको क्वेश्चन को याद देख लेना। तो क्या हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा। देखो यहाँ पर अजरक प्रिंट है, अजरक प्रिंट तो है ही है, साथ ही इसके साथ क्या है? अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट तो है ही है। और कौन सी प्रिंट है? तो याद रखना साथियों, अजरक प्रिंट कहाँ पर है? अजरक प्रिंट बाड़मेर में है। और मलेर प्रिंट भी कहाँ पर है? मलेर प्रिंट भी बाड़मेर में ही है। मलेर प्रिंट, अगर मलेर प्रिंट पूछे तो वो भी कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो अजरक प्रिंट कहाँ पर? बाड़मेर में। और मलेर प्रिंट ये भी कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। और सिंपल सा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन है। देखो कथन को कैसे सोल्व करना है। और सबसे पहले पढ़ते हैं पहली लाइन। देखो, डूंगरपुर जिले में देवल की खान में परेवा पत्थर निकलता है या नहीं निकलता? क्वेश्चनों को पहले चारों ऑप्शनों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। कांस्ट कला पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। और बांसवाड़ा के चंदू जी का गढ़ा और डूंगरपुर के बोडीगामा गांव में बनने वाले तीर कमान प्रसिद्ध है। राजस्थान की हस्तकलाओं के आकार के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर साथियों कौन सा अपना उत्तर होने वाला है? तो याद रखना, कास्ट कल, कास्ट पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा और तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। कास्ट के पर, किस पर? कास्ट पर। तो ये आपको याद रखना, किस पर? कास्ट पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अपना उत्तर होने वाला है। तो चलते हैं अब आगे। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूले साथियों। तो अब चलते हैं आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद से शिल्पकला में जिनका सूचीकरण किया है वह है, जिनका सूचीकरण किया है वह कौन सा है दोस्तों? ब्लू पोट्री जयपुर की, एक चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का है। और जरी उद्योग अजमेर का। और ब्लॉक प्रिंट कहाँ पर? सांगानेर का। आपको बताना है कौन सा इसके अंदर सूचित है, मतलब सही है। तो और कशीदा, कशीदाकारी बाड़मेर। और ऊनी कपड़े जैसलमेर। पेंटिंग किशनगढ़ की। और टोक के नमदा, मतलब नमदे। तो यहाँ पर बताना साथियों, यहाँ पर अपना उत्तर क्या होने वाला है? तो साथियों याद रखना ये हो जाएगा ब्लू पोट्री कहाँ पर है? जयपुर के अंदर की है। और चिकनी मिट्टी उद्योग, चिकनी मिट्टी उद्योग कहाँ पर? उदयपुर में। तो ये याद रखना, ब्लू पोट्री जयपुर और चिकनी मिट्टी उद्योग कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। जो बार बार पूछे जा रहे हैं साथियों, इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। और एक्स्ट्रा चीजें देखो, एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अजरक प्रिंट, देखो अजरक प्रिंट को भी आपको याद रखना, मलेर प्रिंट को भी आपको याद रखना। और सूती खेकला, सूती खेकला, सूती खेकला, सूती खे सूती केसला ये कहां पर है साथियों? याद रखना, सूती केसला के बारे में काफी बार पूछा गया है। तो ये है लेटा गांव। और लेटा गांव कहां पर है? लेटा गांव कहां पर साथियों? लेटा गांव है जालोर के अंदर। कहां पर है? जालोर के अंदर। ये आपको याद रखना है। सूती केसला कहां पर? जालोर के अंदर स्थित है। सूती केसला जालोर के अंदर स्थित है। और कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है साथियों? तो याद रखना नमदे और दरी। देखो नमदे, नमदे प्लस दरी, नमदे प्लस दरी की बात हो साथियों तो याद रखना ये हो जाएगा कहां पर? टोक के अंदर हो जाएगा। नमदे प्लस दरी कहां पर हो जाएगा? टोक के अंदर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। छोटी सी चीजें लेकिन आपके काम की चीजें।
तो अब चलते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो ये देखो क्वेश्चन नेक्स्ट। हैंडलूम मार्क प्रमाणित बतलाता है। हैंडलूम मार्क क्या बताता है? हैंडलूम मार्क क्या बताता है? तो ये आपको ये याद रखना है, हैंडलूम मार्क क्या बताता है साथियों। तो हैंडलूम कपड़ों की, देखो हैंडलूम कपड़ों की और शिल्पकला की और हाथ कसीदा की और हाथ ब्लॉक प्रिंटर की क्या बतलाता है? तो ये बतलाता है साथियों, क्या बतलाता है? तो यहाँ पर याद रखना, ये बतलाता है कपड़ों की मार्क। क्या हो जाएगा? कपड़ों की मार्क। मतलब हैंडलूम किससे संबंधित है? कपड़ों की मार्क। तो चलते हैं आगे। मीनाकारी और थेवा। थेवा कला काफी बार पूछी जा चुकी है। तो मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस जिले से है? बीकानेर, जयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। बीकानेर, जयपुर, बांसवाड़ा या प्रतापगढ़। तो यहाँ पर अपना सीधा सीधा राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों? तो ये हो जाएगा थेवा कला। और थेवा कला कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। तो ये बात आपको याद रखनी है, प्रतापगढ़ काफी बार पूछा जा चुका है थेवा कला के बारे में। तो थेवा कला आपको याद रखनी है साथियों। थेवा कला क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो तोड़ियो ऊंट के बच्चे, जिसको देखो ऊंट के बच्चों को बोलते हैं क्या? तोड़ियो के मुलायम बालों के सूतों के धाग के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वह कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है, क्या कहलाता है? नमदा, लुगदी, बांखला या आसन। तो साथ ही यहाँ पर याद रखना, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आसन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान में दरिये के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं? देखो टोकला, सलवासा, मोलेला, बू और नरावता और ओकोला, जोडाल, गसिंगपुर या नोखा। तो ये आपको देख लेना है। तो यहाँ पर साथियों अपना राइट आंसर हो जाएगा टोकला और सलवासा। ये याद रखना, टोकला और सलवासा, ये आपको याद रखना है। इसके लिए दरी के लिए प्रसिद्ध, काफी बार पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो इसामुद्दीन को किस कार्य के लिए पद्मश्री 1986 से अलंकृत किया गया है? तो याद रखना, देखो पहले ऑप्शन को पढ़ो। तारकसी, ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी, थेवा कार्य या मीनाकारी। तो यहाँ पर साथियों अपना राइट आंसर क्या होने वाला है? तो यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी। ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी, ये आपको याद रखना है, ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? बी अपना राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं अब आगे। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं बोले साथियों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। तो चलते हैं अब आगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। देखो पानी के ठंडा रखने के लिए बादला कहाँ बनाए जाते हैं? बादला काफी बार पूछा जा चुका है, ये बादला क्या है और किस जिले से रिलेटेड है? देखो अजमेर, जयपुर, जोधपुर या गंगानगर। तो साथियों यहाँ पर याद रखना है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है क्या? जोधपुर। क्या हो जाएगा? बादला जोधपुर, बादला जोधपुर याद रखना। अब चलते हैं आगे। राजस्थान में पोमचा, पोमचा कहते हैं, किसको बोलते हैं? पोमचा, ये भी याद रखना साथियों। तो देखो महिला की ओढ़नी विशेष को या महिला की ऊनी साल को, पुरुषों के साफे को या आदिवासी महिला के वस्त्र विशेष को, तो आपको बताना है पोमचा। काफी बार पूछा जा चुका है पोमचा, तो पोमचे को आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा क्या? महिलाओं की ओढ़नी है और महिलाओं की ओढ़नी को बोलते हैं क्या? पोमचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोमचा बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित है? कौन सा जोड़ा है जो सम्मिलित है? कौन सा सही है, ये आपको बताना है। देखो बादला जयपुर में है या नहीं है, नमदे जोधपुर में है या नहीं है, मसूरिया साड़ी कोटा में है या नहीं है, संगमरमर पे नक्काशी टोक में है या नहीं है। तो ये आपको देख लेना। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर है मसूरिया। देखो मसूरिया साड़ी कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। तो बादला आपको पता होगा तो आप बोल सकते हो। बादला की अगर बात करता हूँ मैं, तो बादला कहाँ पर है? बादला है जोधपुर के अंदर। और नमदे की हमने बात कर ली थी, तो नमदा कहाँ पर है? टोक के अंदर है। कौन सा है? टोक के अंदर है। बात की थी ना टाकला और सलावास, ये नमदे से ही रिलेटेड है। किससे है? नमदे से ही रिलेटेड है। तो ये आपको चीजें देख लेनी है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपको चीज अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो देखते हैं आगे। और संगमरमर पर नक्काशी, ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। संगमरमर पर नक्काशी टोक में तो नहीं है, लेकिन कौन से जिले के अंदर है, ये आपको बताना है। चलो देखते हैं। विकास के लिए फैशन, विकास के लिए फैशन संबंधित है, विकास के लिए फैशन संबंधित है। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ आपको देखने में
आसान नहीं रहे। चलो विकास के लिए फैशन, देखो ऑप्शन पढ़ते हैं इसके। परिधानों की नई डिजाइन तैयार करना और फैशन विकास के लिए एक स्वतंत्र संस्था स्थापित करना, कन्या महाविद्यालयों के में फैशन पाठ्यक्रम लागू करना और खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना। तो साथियों यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, तो आपको याद रखना है। देखो विकास के लिए फैशन संबंधित है, तो ये हो जाएगा खादी और कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाने के लिए। खादी और कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाने के लिए फैशन संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अब आगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में लेटा, मांगरोल और सलावस, ये आपको पता भी होगा, एक बार फिर बता दो आप। सॉरी, लेटा, मांगरोल और सलावस। देखो कपड़ों के मदों की बुनाई के लिए, महिलाओं के लिए चमड़ी की जूतियां निर्माण के लिए, कपड़ों की मदों की छपाई के लिए और लकड़ी के खिलौने के निर्माण के लिए। तो ये आपको याद रखना है साथियों, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हो इसका उत्तर। तो ये हो जाएगा कपड़ों की मदों के लिए, लेटा, मांगरोल और सलावस। तो ये हो जाएगा कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए, कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए। तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। कपड़ों की छपाई के लिए नहीं, कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए, कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए, इसके लिए मदों की बुनाई के लिए। तो ये हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 1 यही अपना राइट आंसर होने वाला है। कौन सा हो जाएगा, कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए। कंफ्यूज मत होना, मदों की छपाई के लिए नहीं, बुनाई के लिए। किसके लिए, बुनाई के लिए, किसके लिए, बुनाई के लिए। तो चलते हैं साथियों आगे, चलो देखते हैं। देखो बिनोठा काफी बार पूछा जा चुका है, बिनोठा। तो बिनोठा क्या है, देखो दुल्हन के विवाह का वेश या दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतिया, मामा द्वारा भरा जाने वाला भात या दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म। तो सीधा सीधा अपना आंसर हो जाएगा बिनोटा होती है क्या दोस्तों, जूतिया होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब ये क्या है, दूल्हा दुल्हन की जूती को क्या बोलते हैं, बिलोटा बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, लप्पा लप्पी किरण बागड़ी, ये सब है किससे रिलेटेड है, राजस्थान फिल्म सासू माँ के किरदार से, दुल्हन की साड़ियों के नाम से, गोटे के विभिन्न प्रकार के लिए और मोट के अधिक पैदावार देने वाली किस्म के लिए। तो साथ ही यहाँ पर याद रखना, ये हो जाएगा गोटे के प्रकार। गोटे के प्रकार काफी बार पूछा जा चुका है कि लप्पा लप्पी किरण बागड़ी, इनको याद रख लेना, काफी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। लप्पा लप्पी किरण बागड़ी ये गोटे के प्रकार है। किसके प्रकार है, गोटे के प्रकार है। तो चलते हैं आगे। देखो अगर आपको चीजें अच्छे लगे, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूले, बस आपसे इतनी ही विनती है। और चलते हैं अब आगे। और तो यहां तक हो गए थे। नेक्स्ट चलो ये क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट का संबंध किससे है, बता सकते हो आप, कहाँ इसके बारे में हमने बात कर ली थी। देखो अजरक प्रिंट, देखो बालोतरा, पाली, बगरू या बाड़मेर। तो अजरक प्रिंट बाड़मेर में और मलिर प्रिंट भी बाड़मेर में। मलिर, मलेर प्रिंट भी कहाँ पर साथियों, बाड़मेर में। इन दोनों प्रिंट को याद रख लेना, काफी बार सीधा सीधा पूछा गया है। अजरक प्रिंट पूछ लेगा या मलेर प्रिंट पूछ लेगा, दोनों ही कहाँ से हैं, बाड़मेर से। चलते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काम का आपका क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। पिछवाई कलाकृति से बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। तो साथियों ये याद रखना, देखो राजपूतों के जीवन से, रामायण से, महाभारत से और भगवान कृष्ण के जीवन से। तो याद रखना भगवान कृष्ण के जीवन से याद रखना पिछवाई। और पिछवाई कहाँ पर है, नाथ द्वारा। कहाँ पर, नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहाँ पर है, ये आपको बताना है। चलो देखते हैं। देखो राजस्थान की ब्लू पाटरी, ब्लू पाटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, काफी बार ये देखो सीईटी में काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ब्लू पाटरी आपको पता होगा, ब्लैक पाटरी और ब्लू पाटरी कहाँ पर है। और देखो ब्लू पाटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है, कश्मीर, पारसिया, अफगान या सिंध। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को आपको देख लेना। तो ये हो जाएगा कहाँ पर, पारसिया। कहाँ हो जाएगा, पारसिया याद रखना साथियों, अफगान मत करके आ जाना। पारसिया अपना राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं अब आगे। राजस्थान का कौन सा शहर बेलबूटा छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है, जयपुर, बगरू, सांगानेर या बाड़मेर। देखो बाड़मेर तो नहीं होगा, लेकिन देखो दोस्तों ये तीनों क्या है दोस्तों, जयपुर के अंदर है। लेकिन आपको बताना है कौन सी जगह, कौन सी जगह। तो आपको याद रखना साथियों, देखो जयपुर, बगरू या सांगानेर। तो याद रखना सांगानेर, बेल बूटों के लिए सांगानेर, बेल बूटों के लिए सांगानेर। चलते हैं अब आगे। चलो नेक्स्ट, राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पाटरी का आश्रय दिया, ब्लू पाटरी को आश्रय दिया है, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, हिडोन। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1
देखो ये याद रखना, बुलिपार्टी को आश्रय दिया है, आश्रय की बात हो रही है, तो यहाँ पर साथ ही अपना राइट आंसर होने वाला है सवाई माधोपुर। चलते हैं भाई, मलमल बनाने का कार्य सर्वोत्तम कहाँ होता है? मलमल बनाने का कार्य कहाँ होता है? टोंक, कोटा, प्रतापगढ़, बूंदी। तो साथ ही याद रखना यहाँ पर हो जाएगा कोटा। मलमल कहाँ? कोटा के अंदर। चलते हैं आगे, सत्य बताना है आपको। देखो लाल रंग की मीनाकारी जयपुर की मुख्य विशेषता थी। जोधपुर राज्य के पटवे का काम बहुत अच्छा होता था। और सांगानेर जो जयपुर के अंदर है, देखो कागज चित्रकला के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। पाली नगर राजस्थान का ही नहीं अपितु उत्तर भारत का भी एक बड़ा व्यवसायिक केंद्र है। उपरोक्त सभी। तो साथ ही यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है क्या? यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। मतलब लाल रंग की मीनाकारी कहाँ पर? जयपुर के अंदर। देखो मीनाकारी ये आपको पता होगा कहाँ पर होगा? जयपुर के अंदर। जोधपुर राज्य पटवे का काम, तो ये आपको पता होगा। और सांगानेर कागज चित्रकला के लिए, और पाली ये उत्तरी भारत का एक बड़ा व्यवसायिक केंद्र है। चलते हैं आगे, देखो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, चलो भाई इस क्वेश्चन का उत्तर दो। लकड़ी पर नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी उड़का गांव किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, अलवर। तो ये याद रखना, ये उड़का गांव कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर? बाड़मेर के अंदर। चलते हैं आगे, राजस्थान में खादी की गंगोत्री के नाम से प्रसिद्ध है। तो साथ ही याद रखना, देखो ये क्या हो जाएगा? सिरियासर, सालासर, हेमंतसर और अमरसागर। क्या हो जाएगा? अमरसागर। तो यहाँ पर साथ ही अपना राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ये हो जाएगा अमरसागर। चलो देखते हैं, बेवाण, बेवाण याद रखना, बेवाण, बेवाण है ये, बेवाण। देखो लकड़ी के बने देव विमान, पूजा के थाल, छपाई में प्रयुक्त लकड़ी के छापे, इनमें से कोई नहीं। तो बेवाण के बारे में आपको बताना है, बेवाण क्या है? तो साथियों याद रखना, बेवाण क्या है? बेवाण है यहाँ पर लकड़ी के बने देव विमान, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं आगे, निम्न में से सत्य, सत्य बताना है आपको। बेनमाल और जालोर की कसीदे जाति ज्योतियों पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। जालोर का लेटा गांव सूती खेसे की बुनाई और सियाणा गांव ऊनी दरियों के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर जिले का सलावस गांव सूती दरियों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। उपरोक्त सभी। तो ये आपने पढ़ लिया होगा साथियों। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है? तो साथियों याद रखना, यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। उपरोक्त सभी, ये जितने भी कथन दे रखे हैं सभी सही है। चलते हैं आगे, पखाल, पकाल है, पकाल क्या है ये आपको याद रखना है। पकाल क्या है? सबसे पहले ऑप्शन को देखना साथियों। देखो घोड़े पर बैठने के लिए जीन पर कसा जाने वाला वस्त्र, रेगिस्तान क्षेत्र में पानी लाने हेतु प्रयुक्त मशक, मारवाड़ में फसल अच्छी होने पर बनाया जाने वाला उत्सव, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर याद रखना, पखाल क्या है? तो ये हो जाएगा रेगिस्तान क्षेत्र में लाने हेतु प्रयुक्त मशक, मशक को बोलेंगे क्या? पकाल। चलते हैं बाकी, पेंचवर्क के प्रमुख कलाकार जिन्होंने इस काल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई, पेचवर्क याद रखना। मंजू झालानी जो जयपुर से संबंधित, पार्वती देवी भीलवाड़ा से संबंधित, सासी झालानी जयपुर से, और गौतमी देवी जैसलमेर। तो साथियों यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सासी झालानी। और ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है सासी झालानी। चलते हैं आगे, चलो नेक्स्ट। देखो जोबनेर क्षेत्र में कौन सी साड़ियाँ प्रसिद्ध है? जोबनेर क्षेत्र में कौन सी साड़ियाँ प्रसिद्ध है? तो याद रखना, सूट की साड़ी, या जुआ चंदन की साड़ी, स्प्रे पेंटिंग की साड़ी, या फूल की साड़ी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप बता सकते हो साथियों। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है बताओ? तो यहाँ पर हो जाए फूल की साड़ी, फूल की साड़ी जोबनेर, फूल की साड़ी जोबनेर। चलते हैं आगे, देखो काली, हरी और लाल धारियों की चूड़ियां बड़े पैमाने पर कहाँ बनाई जाती है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है? तो यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है? जोधपुर। टोंक जिले के पेपरमेसी की कला का विस्तार हुआ है। देखो ग्राम पलई में, ग्राम टोड़ा में, देवली में, उनियारा में। तो साथियों ये याद रखना, ये हो जाएगा कहाँ पर? ग्राम पलई में। और टोंक जिले किसी स्थानीय भाषा में टाट्या कहा जाता है, टाट्या कहा जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आपको देखना है साथियों। तो टाट्या कहा जाता है, तो ये आपको बताना है, टाट्या क्या? टाट्या बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, और भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें आती है मैं आपके नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।